इसको कहते हैं रन फॉर योर लाइफ। इस पे हम बात करना चाहेंगे आज कि क्या रमज़ान में वर्कआउट्स करने चाहिए, और ये ट्रेल 5। जी कासिम, रमज़ान में वर्कआउट्स के बारे में कुछ बताइए कि वर्कआउट्स करने चाहिए, अगर करने चाहिए तो क्या टाइमिंग्स बेहतर है, और किस तरह के वर्कआउट करके हम अपने आप को डी ट्रेन होने से भी बचा सकते हैं और मज़ीद भी अपनी ट्रेनिंग बेहतर कर सकते हैं। जी आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान में वर्कआउट बिल्कुल करने चाहिए, और वैसे अगर मैं अपना अब आपको बताऊं तो पिछले तकरीबन 7, 8, 9 सालों से मैं प्री इफ्तार रेगुलर रन्स एंड हाइक्स कर रहा हूँ, और जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है, प्री इफ्तार रन्स एंड हाइक्स का, तो तब से जो है ये सिलसिला चल रहा है। और इसमें मतलब पर्सनली मैं जो फील किया है वो ये है कि जब आप प्री इफ्तार वर्कआउट करते हो तो उससे एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि भाई आप रन कैसे कर रहे हो, मतलब रोज़े की हालत में। क्या हाल है जवाद भाई? तो वो जवाद भाई आगे, जवाद भाई भी आगे, इनसे भी पूछते हैं। तो रोजे की बेस्ट टाइम बताइएगा कि किस वक्त वर्कआउट करना बेहतर रहेगा। पर्सनली मैं जो है इवनिंग्स में करता हूँ, प्री इफ्तार करता हूँ, और मेरे लिए आइडियल टाइम है। और इवन कि ये ह्यूमिड प्री इफ्तार में भी किया हुआ है, सही हॉट प्री इफ्तार में भी किया हुआ है। तो इसका जो एनर्जी आपको मिलती है, जो बूस्ट मिलता है, और जिस दिन आप मिस करते हो उस दिन जो है आपका रोज़ा मुश्किल हो जाता है। कासिम, यू आर ऑलवेज द ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू। क्या आप एडवाइस करेंगे न्यूबीज को भी और जो लोग कर रहे हैं एक्टिविटीज उनके लिए भी? सर मैं तो बिल्कुल प्रो हूँ फॉर द वर्कआउट्स इन रमजान। ग्रेट। बी इट एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। हाइकिंग हो गई, रनिंग हो गई, क्रॉसफिट वर्कआउट हो गया, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, जिम बेस्ड। जबरदस्त। टाइमिंग के ऊपर बहुत लोगों का सवाल होता है कि हाँ जी साहब, तो ये बताइए कि करना कैसा चाहिए? क्या यार इफ्तार से पहले और सहरी से पहले वर्कआउट्स करने चाहिए? और डिहाइड्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये टोटली जो है ना वो आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आई परफेक्टली am fine doing all these activities right before my iftar. Like अभी जो है वो 5 बजे, 6:22 पे हमारी इफ्तारी जो है वो होनी है, and we are on a hike, but it's a very easy routine hike. बहुत स्ट्रेंथनेस एक्टिविटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनेस नेचर की एक्टिविटी नहीं है तो it's perfectly fine if you do it right before the iftar. Otherwise you can also do it after opening iftar. Give yourself a couple of hours so that you digest your food, and then you can have a late evening sort of activity at around 8:30. और बहुत सारे लोगों के लिए रमजान जो है वो ट्रांसफॉर्म होने का एक बेस्ट टाइम भी होता है। बिल्कुल। थैंक यू साद भाई, बहुत शुक्रिया। रमजान में जी इट्स आइडियल बिफोर द इफ्तार एंड अराउंड 10 o'clock 11 o'clock आफ्टर यू ईटन, उसके बाद परफेक्ट होता है कि यू बट डोंट गो ओवरबोर्ड with your iftari as well. और बहुत ही अच्छे एथलीट, और इस्लामाबाद में बस ट्रेंड सेटर हैं ये रन के बारे में, क्योंकि मैं 20 किलोमीटर करना चाहती हूँ। हो जाएगा। प्रो लोग जो है वो ऊपर से आ रहे हैं। हाँ जी, क्या तासुरात हैं आपके आदिल भाई? जबरदस्त। ये इफ्तार का इंतजाम पीछे है, लेकिन हम जंगल की तरफ भागते जा रहे हैं। हाँ, अभी इफ्तार में बहुत टाइम है बिलाल, आहिस्ता आहिस्ता चलिए, मत भागिए। पूरा पहाड़ स्किल करेंगे और वापस आएंगे हम आज। पूरी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।